सबसे पहले मेरी होम टीम, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, आई वाज बोर्न इन लाहौर, आई एम ए लाहौरी, सो लाहौर कलंदर्स से ही आज शुरुआत करते हैं। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। अब ये फिलहाल का स्क्वाड है, इसमें कोई चेंज आ जाए तो आपको पता ही है मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल पता कोई नहीं है ना कि किसने किसको रिप्लेस कर दिया। वैसे तो ये सारे प्लेयर इनके आगे हैं। लाहौर कलंदर्स मेरा ख्याल है आपको सेम टीम ही नजर आएगी जो आपके सामने मौजूद है। कप्तान है इनके शहीन शाह अफरीदी, और जब पीएसएल की बात हो और शहीन शाह अफरीदी की बात हो तो फिर शहीन शाह अफरीदी वाकई ही एक प्रीमियम बॉलर बन जाता है, बल्कि वो कभी कभी एक ऑलराउंडर भी बन जाता है। लेकिन हमने ना पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे ख्वाब देखना शुरू नहीं करने। एक असलियत है कि हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में एक जमीन आसमान का गैप आ चुका है, एक फर्क आ चुका है। यहां पे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं सो कॉल्ड, चाहे वो शहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे वो शादाब खान हैं, ये लड़के यहां पे अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन यहां पे अच्छी क्रिकेट खेल के इनसे उम्मीदें बांध लेना कि ये इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको अग्रेशन दिखाएंगे, इनके खिलाफ अपनी A+ गेम खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो जो होता है ना, हर बंदा अपनी गली का बदमाश होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े क्रिकेटर्स हैं, शहीन वगैरह, ये अपनी लीग के बदमाश हैं। ये यहां पे बदमाशी करेंगे, ये यहां पे तेज बॉल भी करेंगे, ये यहां पे बल्ले के साथ मैच फिनिश भी करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं शहीन शाह अफरीदी पे, तो आपको ठीक लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं बिकॉज मुझे तो वो श्रीलंका वाला मैच नहीं भूला, बल्कि आधा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि वो आखिरी ओवर में 28 चेज ही हो जाता, ताकि जो थोड़ा सा एक्सपोज होना बच गया शहीन शाह अफरीदी वो हो ही जाए। दूसरे स्पेल में 128 129 किलोमीटर पर आवर। तो दिल नहीं करता ना पाकिस्तान सुपर लीग जब आए तो मैं सब कुछ भुला के इनको माफियां दे दूं। ऐसा नहीं है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। प्राइवेट लीग है, खेलो, एंजॉय करो, हम देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम क्रिकेट खेल नहीं रही, तो हमारे पास देखने के लिए कुछ है नहीं है, तो हमने पाकिस्तान सुपर लीग ही देखनी है ऑब्वियसली। सो उसमें ये लोग खेल रहे हैं तो इनको देखेंगे, और इन पे गहरी निगाह भी होगी कि इनके पेस थोड़े नीचे आते हैं कि ऊपर आते हैं, क्या इनका सीन होता है। बट लेट्स सी, वनडे का आपका अगला वर्ल्ड कप है, उसमें ऑब्वियसली आपको मेरी राय पता है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए वनडे का, बट लेट्स सी किस तरह की इसकी पीएसएल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ही जाएगी, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरह का प्रेशर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर नहीं होता जो इंटरनेशनल सतह पे होता है। दूसरे नंबर पे इनके स्क्वाड में मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक। मैंने क्या कल तक खेलना था, इनका वो इंटरव्यू मेरे जहन में ना नक्श हो गया, इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा देख के बोलना चाहिए, आप इंटरनेशनल स्टार हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा टैलेंट है जो जाया नहीं होना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को जाया किया है, और अभी भी हम कर रहे हैं। हम कामरान गुलाम को जाया कर रहे हैं, हमने हसन नवाज को जाया करना शुरू कर दिया है, हमने आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनको जाया करना शुरू कर दिया है, हमने तैयब ताहिर को जाया करना शुरू कर दिया है। आप एक लिस्ट लिख सकते हैं, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादतियां होनी शुरू हो गई हैं, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मतलब ये 8 टीमें अलहदा बन सकती हैं उन प्लेयर्स की जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले कई महीनों में, कई सालों में। अब्दुल्ला शफीक उन प्लेयर्स में से नहीं है जिसको आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। ही इज वेरी टैलेंटेड। हैविंग सेड दैट, अब्दुल्ला ने फेलियर्स देखे हैं, डक्स आ रही थी, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की बैक करने की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की अब जिम्मेदारी है कि जो झलकियां उन्होंने नेशनल T20 कप में पेशावर में दिखाई हैं वो कन्वर्ट हों अब पाकिस्तान सुपर लीग में। मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले, क्योंकि ये इस काबिल है, ये खेलने के काबिल है। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, और मेरी दुआ है कि इनकी पीएसएल अच्छी जाए। तीसरे नंबर पे इनकी टीमें मौजूद हैं सिकंदर रजा। दुनिया की कोई लीग हो और दुनिया की कोई भी टीम हो T20 में, वो आंखें बंद करके सिकंदर रजा को इस टाइम अपनी टीम में रखना चाहेगी। इतनी रेड हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं सिकंदर रजा T20 में, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 3-4 साल में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का चेंज आया है सिकंदर रजा के अंदर कि उन्होंने फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। कप्तान तो वो जिम्बाब्वे के अब बने हैं, लेकिन उससे पहले भी जो सिकंदर की बॉडी लैंग्वेज थी, अगर वो मैन ऑफ द मैच बना है या प्रेजेंटर से बात कर रहा है, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही स्पीक्स, आपका दिल करता है यार ऐसा बनना है मुझे। एज ए क्रिकेटर आप उस जैसा बनना चाहते हो, और ये आसान नहीं है। आप देखें, सिकंदर रजा प्लेस फॉर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज ए स्ट्रगलिंग टीम जिसके अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और जिम्बाब्वे बहुत
स्किलफुल साइड आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, क्योंकि रोल डिफाइन हो गए हैं। स्टिल इट इज ए स्ट्रगलिंग साइड। एक स्ट्रगलिंग साइड में किसी एक बंदे का हर वक्त इतना मोटिवेट रहना, भाई ये आसान नहीं है। सिकंदर रजा विद द बैट, सिकंदर रजा विद द बॉल एंड सिकंदर रजा ऑन द फील्ड, सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। चाहे इस टीम का कप्तान शहीन शाह अफरीदी है, लेकिन पीछे शहीन शाह अफरीदी के पीछे सिकंदर रजा जैसे लोग खड़े हैं। आगे चलते हैं, इनकी टीम में आगे हैं मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम ने कभी ना कभी पाकिस्तान से खेलना है, लेकिन उस तरह से फॉर्म लेके नहीं आ रहे, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा वो कॉन्फिडेंस अपना कंटिन्यू कर पाएंगे मोहम्मद नईम? ये तो आपको आने वाला टाइम बताएगा। मैंने पिछले सीजन में भी ये आइडेंटिफाई किया था कि जब भी मैं मोहम्मद नईम को देखता हूं, मुझे जैसन रॉय की याद आती है, इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त बैटर। स्टांस दोनों का तकरीबन एक तरह का है, जो बैट स्विंग है वो एक तरह की लगती है मुझे नईम की और जैसन रॉय की। और मुझे याद है जब मोहम्मद नईम शुरू में फेल हो रहे थे, इनको लाहौर कलंदर फिर भी खिलाई जा रही थी और हम यहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्या, किस प्लेयर को इन्होंने डाल लिया है। लेकिन यही चीज है लाहौर कलंदर की जो उनको बाकी फ्रेंचाइजीज से अलग करती है कि वो अपने बनाए हुए प्लेयर को पूरा मौका देते हैं। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने प्लेयर से पीछे नहीं हटते। नईम लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है और मुझे बहुत इंतजार है कि इस पीएसएल में मैं नईम के बल्ले से वो डीप मिड विकेट के ऊपर छिक्के देखूं। अगले प्लेयर हैं इनकी टीम में 5वें नंबर पे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। दुनिया जहां की वेरिएशंस मुस्तफिज के पास हैं। आपने लेग कटर कराना है, आपने ऑफ कटर कराना है, आपने बैक ऑफ द हैंड कराना है, आपने स्लो बॉल बाउंसर कराना है, जो कि आज की टी20 क्रिकेट में एक बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है ये डिलीवरी। इनके पास सब कुछ है। अगर आपने मुस्तफिज को छिका मार दिया ना, तो भाई आप जीनियस हैं। मतलब आसान नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको पता है कि मुस्तफिज जैसे बॉलर को छिक्का मारना मुश्किल है। मुस्तफिज हो जाए, डीजे ब्रावो हो जाए, मतलब सैम करन भी इसी कैटेगरी में आता है। आपको पता नहीं है कि कब ये करवाएंगे 80 पे बॉल और एकदम आ जाएगी 74 75 और एकदम आ जाएगी मुस्तफिज जैसा बंदा तो 58 59 और 60 पे भी करवा देता है। फिर 6ठे नंबर पे इनकी टीम में इनके ही अपने बॉलर हैं, इनका अपना बच्चा, इनकी अपनी प्रोडक्ट जो इन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है, हारिस रऊफ। अब ये मैं कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है। हारिस रऊफ के ऊपर ना लोगों का क्रिटिसिज्म काफी हद तक ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ वो चीजें नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉलर की पाकिस्तान से सबसे ज्यादा विकेटें हैं टी20 में, तो आप उसको जाया नहीं कर सकते। हम लोग ना यहाँ पे जाया करने में एक्सपर्ट है कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना और उसको ठीक करके दोबारा टीम में डालना, यह काम है मुश्किल। हारिस रऊफ को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेक श्योर करे कि ये 2 साल फर्स्ट क्लास का हर मैच खेलेगा, मैं देखता हूं रऊफ कैसे एक जगह पे 6 की 6 बॉलें नहीं करता। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां तस्वीरें लगाते हैं मिचेल स्टार्क के साथ कि लेजेंड के साथ हम खड़े में हैं। भाई हम तो आपको उस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि मिचेल स्टार्क आपके साथ तस्वीर खींचे कि मैंने शहीन के साथ तस्वीर ली है, मैंने रऊफ के साथ तस्वीर ली है, हु इज एक्सेप्शनल वाइट बॉल बॉलर। मेरा माइंडसेट तो इनको लेके ये है, मैं तो इनको टॉप पे देखना चाहता हूं, लेकिन क्या ये अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं? खैर एनीवेज, लाहौर कलंदर्स में हारिस रऊफ, लेट्स सी कितनी दफा इनको डेथ ओवर्स में चांस मिलता है। और अब हारिस रऊफ का सैंपल साइज डेथ ओवर्स में इतना खराब है कि ये लाहौर कलंदर्स में 3-4 मैच भी डेथ ओवर्स में जितवा देना, जो कि आमतौर पे नहीं होता। इतना मार्जिन हम देते हैं, आप एक आधी दफा ही मैच निकालते हैं, तो फिर भी लोगों ने कहना नहीं भाई तू पाकिस्तान टीम में आके साबित कर। मतलब क्या अचीव किया है शहीन शाह अफरीदी ने और क्या अचीव किया हारिस रऊफ ने कि जब इनके हाथ में बॉल आती है तो हमें टेंशन होती है। 7वें नंबर पे इनकी टीम में है उसामा मीर। उसामा मीर एक मंजा हुआ लेग स्पिनर है और बहुत पाकिस्तान ने इनके साथ ज्यादती की है। शुरू में थोड़े से एक्सपेंसिव जाते थे, लेकिन उसकी एक बड़ी लॉजिकल वजह यह है कि आप जब किसी को कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस नहीं ना देंगे, वो भी लेग स्पिनर को, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेग स्पिनर को टाइम लगता है थोड़ा सा सेटल इन होने में। अब जब आपने किसी को सेटल करना होता है ना, शदाब जैसे बंदे को आप बगैर परफॉर्मेंस के उसको लाके फजूल में मैचेस खिलाते हैं। इन्होंने सुफियान मुकीम वगैरह के ऊपर शदाब को खिलाया। मतलब अगर आप किसी को सेट करना चाहें, अच्छा जब उसामा मीर ने इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बलबूते पे मैच जितवाया, उसको पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल दिया, फिर उसको एनओसी के चक्कर में तंग करते रहे हैं। तो उसामा मीर ने लाहौर कलंदर्स को फायदा ही फायदा पहुंचाना है। और पहले भी उसामा मीर ने बहुत काम किया हुआ है कलंदर्स के साथ।
दे आर लाइक फैमिली। और इतना ज्यादा बैक कलंदर्स उसामा मीर को करती रही है, मेरे ख्याल से आप बस इंतजार करें, क्योंकि उसामा मीर का ये सीजन बड़ा तगड़ा होने वाला है। 8वें नंबर पे मौजूद हैं फखर जमान। फखर जमान जिनके बारे में हमें कहा गया कि वो इंजर्ड थे, फिर उन्होंने खैर क्लैरिफिकेशन भी दी, वो खेल भी रहे थे नेशनल T20 कप। लेकिन समराइज मैं इसको इस तरह करूंगा कि फखर जमान की बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही अब कि फखर दोनों फॉर्मेट्स खेले, वनडे और T20। फखर की बॉडी में ना बहुत ज्यादा फटीग है, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजरीज कैरी करती है, शायद फिटनेस इतनी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि नहीं है, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई मसला होता रहता है। हाँ, कभी फील्डिंग करते हुए अनफॉर्चुनेटली गिर गए, जैसे पहले गिरे थे, वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन ओवरऑल फखर एक बहुत फिट बंदा नहीं है। अब फखर का जो बेस्ट फॉर्मेट है ना, वो वनडे इंटरनेशनल है। अगर मैं फखर जमान की जगह हूं ना इस टाइम, मैं T20 को टाटा बाय बाय करूं और वनडे जाके मैं सुकून से ODI वर्ल्ड कप खेलूं। और क्योंकि वो हमारा बेस्ट फॉर्मेट है ना, फखर का वो बेस्ट फॉर्मेट है, तो क्यों नहीं हो सकता ये। ODI वर्ल्ड कप आपका ये आ गया है अभी सर पे 2027 में, साल बाद। T20 वर्ल्ड कप तो 2028 में है यार, वो बहुत दूर है अभी। और फखर पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से अगर 3-4 मैच उसके खराब भी जाते हैं ना, तो उसको बैक ही करती है लाहौर कलंदर्स। यही वजह है कि वो फिर किसी बड़े मैच में उनको रन से भी करके देता है। 9वें नंबर पे मौजूद हैं नसीम शाह के भाई उबैद शाह। आई होप कि इस PSL के बाद किसी को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि उबैद शाह नसीम शाह का भाई है, वो इतना अच्छा हो जाए। और हमने पहले भी इनको देखा है PSL में, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अग्रेशन लाते हैं, बड़ा अच्छा इनके एक्शन है, बड़ा स्मूथ एक्शन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो लेट्स सी उबैद शाह इसको किस तरह कैश इन करते हैं। ऑन द अदर साइड नसीम शाह इनके भाई रावलपिंडी में है। सो लेट्स सी कि दोनों में से कौन इस लीग में अच्छी बॉलिंग करता है। 10वें नंबर पे मौजूद हैं हसीबुल्ला। हसीबुल्ला अनफॉर्चुनेटली उसको बांग्लादेश नहीं भेजा, हाँ, गाजी गौरी को भेज दिया था। जो बच्चा पहले पाकिस्तान से खेल के गया हुआ है उसका पहला हक है, और हसीबुल्ला का ना खेलना, अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप कितने प्लेयर्स को जाया कर रहे हैं, हसीबुल्ला भी उसी लिस्ट में आता है। तो कब तक आपने बच्चों के साथ भाई ज्यादती, मतलब बच्चे छोड़ जाएंगे जब पाकिस्तान, तब आप बाज आएंगे।